हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निरंजन सोनी और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग सोनी टीवी में जो दो बिलिंग का फॉल्ट आता है, 2 टाइम बिलिंग फॉल्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा आप देख रहे हैं, ये मदरबोर्ड, इसमें कॉमन फॉल्ट है, बराबर मिलते रहता है 2 टाइम बिलिंग का, कभी 4 टाइम बिलिंग का, कभी 5 टाइम बिलिंग का। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग 2 टाइम बिलिंग के बारे में समझेंगे। देखिए, ये प्रॉब्लम आता कहाँ से है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं 19 वोल्ट जो एडेप्टर से दे रहे हैं। तो देखिए, सोनी में प्रोटेक्शन का बहुत ज़्यादा ही रोल होता है, जगह जगह पे प्रोटेक्शन बना होता है। इसमें शुरुआत यहाँ सॉकेट से ही होता है। अगर आप देखें, सोनी का जो ये सॉकेट है ना, इसका आगे जो देख रहे हैं, आगे का भाग ये थोड़ा सा मोटा है ना। तो अगर आप यहाँ से सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर एक स्विच होता है, वो ऑन होता है, उसके बाद ही ये सप्लाई फिर आगे बढ़ेगा। मतलब अगर आप नॉर्मल एडेप्टर से सप्लाई दे दें, जो बिल्कुल ऐसा ही हो, आगे उठा हुआ ना हो, तो आपका 19 वोल्ट यहाँ से आगे हो के मॉसफेट पे तो आएगा, लेकिन मॉसफेट के ड्रेन से ये आउट नहीं होगा। मतलब अगर आप 19 वोल्ट कहीं से तार जोड़ के देते हैं आप मॉसफेट के सोर्स पे, तो ये आउट नहीं होगा। बनावट कुछ इस तरह का है बोर्ड का कि 19 वोल्ट जब आप एडेप्टर के थ्रू देंगे तभी ये मॉसफेट ऑन होगा और फिर ये आगे सप्लाई ये आउट होगा, ड्रेन से ये आगे आउट होगा। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि सोनी किस कदर प्रोटेक्शन सर्किट को बना रहा है अपने बोर्ड में। खैर, उस पर नहीं चलते, हम लोग 2 टाइम बिलिंग के बारे में समझने वाले थे। तो देखिए, ये 19 वोल्ट जब मॉसफेट से पार होता है तो आगे एक डिवाइडर सर्किट होते हुए वहाँ से डिवाइडेड वोल्टेज 2 वोल्ट बनने के बाद फिर ये मेन आईसी में जाता है। तब मेन आईसी डिटेक्ट करता है कि एडेप्टर से आने वाला 19 वोल्ट ये प्रॉपर आ रहा है, ठीक ठाक है। इसको हम लोग एक यहाँ पे नोटबुक पे समझते हैं। जैसे देखिए, सोनी का ये बोर्ड है, ठीक है। यहाँ से एडेप्टर से हम लोग 19 वोल्ट दिए, ये ग्राउंड हो गया और ये 19 वोल्ट बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद यहाँ पे 2 3 4 फ्यूज भी हो सकते हैं। अब 3 ही बनाते हैं ना। ये हो गया फ्यूज। फिर फ्यूज से निकलने के बाद ये सप्लाई जाएगा मॉसफेट के अंदर, ठीक है। ये सोर्स, ड्रेन, ठीक है। इसको गेट रख लेते हैं। तो सोर्स में कितना गया? 19 वोल्ट। ड्रेन से कितना आउट हुआ? 19 वोल्ट ही। पी चैनल मॉसफेट है, सप्लाई को कम ज़्यादा नहीं करता है ये। गेट लो होने पे जो सप्लाई आ रहा है उसको पूरा का पूरा समूचा सप्लाई, मतलब 19 वोल्ट ही आउट हो जाता है यहाँ से। अब देखिए, ये 19 वोल्ट जब आगे गया तो आगे जाने के बाद इससे एक रजिस्टर लगता है कुछ ऐसा। यहाँ पर जो ये रजिस्टर है ये 82 किलो का है, 82 किलो ओम्स। तो रजिस्टर में कितना आ रहा है? 19 वोल्ट। रजिस्टर से आउट कितना होगा? आउट भी 19 वोल्ट ही होगा, क्योंकि इस पर तो अभी तो कोई लोड नहीं बनाया हमने। तो जितना भी वैल्यू का हो, आउटपुट वोल्टेज उतना ही होगा। वोल्टेज कब घटता है? जब सामने से कोई लोड पड़ रहा हो तो यहाँ देखिए, अब इससे एक तरह से लोड पे एक रजिस्टर लगाया गया है जिसका अगला सिरा ग्राउंड है, और यहाँ पे ये रजिस्टर जो है 10 किलो का लगाया गया है। तो इस तरह का जो सर्किट होता है, हम लोग इसको बोलते हैं, सिंपल भाषा में लगभग लोग जानते ही होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। बहुत सिंपल सा सर्किट है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। तो 19 वोल्ट रजिस्टर से निकला
और फिर इसे लोड पे तो ग्राउंड पे लग रहा है ना 10 किलो ओम, तो यहाँ पर वोल्टेज घटेगा। तो बहुत सारा कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये वैल्यू। अगर रजिस्टर आप उसमें इनपुट करेंगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगा ये बनेगा 2 वोल्ट। ये 2 वोल्ट जो है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिवाइडेड वोल्टेज, डिवाइडेड वोल्टेज। और फिर ये 2 वोल्ट एक रजिस्टर में जाएगा, किसी में नहीं भी जा सकता है, डायरेक्ट भी जा सकता है। और ये जो रजिस्टर है अपना वो 100 ओम का है। और इसके बाद फिर ये वोल्टेज कहाँ जा रहा है, ये मेन आईसी में। अभी जो आपने देखा मीडियाटेक का मेन आईसी लगा हुआ था, ये जा रहा है मेन आईसी में। क्या जा रहा है, 2 वोल्ट। अब अगर आप यहाँ पर 19 के जगह पर आपके अडेप्टर में फॉल्ट है या आप लोकल अडेप्टर यूज कर रहे हैं, तो 19 वोल्ट के जगह पर अगर मान लो कि 17 वोल्ट जा रहा है, तो यहाँ पे डिवाइडर वोल्टेज तो 2 से कम बनेगा। तो उस समय मेन आईसी डिटेक्ट कर लेगा कि एडेप्टर से जो वोल्टेज आ रहा है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है। मेन बोर्ड के हिसाब से देखें तो ये जो सर्किट है, इस तरह का सर्किट जिसके माध्यम से ये अपने बोर्ड में मिलने वाले इनपुट वोल्टेज का एनालिसिस कर रहा है, इस टाइप के सर्किट को हम लोग बोलते हैं डीसी अलर्ट, है ना। तो ये इसलिए बनाया होता है कि अगर आप गलत एडेप्टर से सप्लाई दें, एडेप्टर से कम वोल्टेज जाए बोर्ड में, या ज़्यादा वोल्ट का एडेप्टर हो तो ज़्यादा वोल्टेज चला जाएगा, तो उस समय मेन आईसी इसको भांप लेता है कि एडेप्टर जो है वो प्रॉपर वोल्टेज नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर स्थिति क्या है कि अगर 2 वोल्ट से कम बने, ठीक है, या 2 वोल्ट से ज़्यादा बने, तो बीमारी क्या आएगा, 2 टाइम ब्लिंक। तो अक्सर क्या होता है कि एडेप्टर तो अपना सही ही होता है, ये जो रजिस्टर देख रहे हैं 82 किलो, इसका वैल्यू बिगड़ जाता है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि वैल्यू बढ़ जाता है रजिस्टर का, लेकिन पता नहीं इसका रजिस्टर का ये जो रजिस्टर है इसका वैल्यू घट जाता है। घटने के बाद क्या होता है कि यहाँ 2 वोल्ट के जगह पे 2 वोल्ट के जगह पे 2.8, 3.15 कुछ इस तरह से वोल्टेज बनने लगता है। और मेन आईसी को क्या लगता है कि एडेप्टर से अधिक वोल्टेज आ रहा है, जबकि एडेप्टर से परफेक्ट वोल्टेज आ रहा होता है 19 वोल्ट ही, लेकिन मेन आईसी को तो यही लगता है कि एडेप्टर से वोल्टेज गलत आ रहा है। चलिए अब बोर्ड पे चेक करेंगे। तो फिर ये क्या करता है, बोर्ड को 2 टाइम ब्लिंक में भेज देता है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको खुद से चेक करना होगा। देखिए आपको प्रेस करके दिखा देते हैं हम, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि उनको रेडीमेड सॉल्यूशन चाहिए होता है, फ़ोटो खींच के उसमें एडिट करके उनको चाहिए कि कौन सा 82 किलो का रजिस्टर है इसको बदले, तब वो अपना सोल्डिंग आयरन या हॉट गन उठाते हैं कि अब भैया बदल देंगे। तो ये चीज़ सही नहीं है, आप खुद से मेहनत कीजिए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको रेडीमेड ही मिल जाए। तो देखिए 19 वोल्ट हम लोग यहाँ मॉसफेट के ड्रेन से चेक करेंगे, ठीक है। 4 पिन ड्रेन है। अब देखिए ये तो बराबर बनाते बनाते याद ही हो जाता है। देखिए 19 वोल्ट यहाँ आया इस रजिस्टर में, इसको जूम करके दिखाना होगा आपको। 19 वोल्ट इस रजिस्टर में आ रहा है, फिर इस रजिस्टर से ये निकलेगा। इस रजिस्टर से निकलने के बाद फिर देखिए ये नीला रंग का जो है ना, ये ब्लू रंग का, फिर इस रजिस्टर को ये अटैच हो रहा है, इस रजिस्टर से अटैच हो रहा है। और इसका अगला सिरा जो है वो ग्राउंड है। तो ये जो नीला वाला ब्लू वाला जो ग्राउंड से लगा हुआ रजिस्टर है ना, ये हो गया 10 किलो का। और ये रजिस्टर जो 19 वोल्ट से कनेक्ट कर रहा है ये हो गया 82 किलो का। ये सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, इसका वैल्यू लो हो जाता है। 10 किलो अक्सर नहीं होता है ख़राब। 19 वोल्ट गया, फिर यहाँ से निकला और इससे फिर लोड पे एक रजिस्टर लगा हुआ है ग्राउंड पे, और ये दोनों जहाँ से जुड़ रहा है ये हो गया डिवाइडेड पॉइंट। और देखिए चेक करने के लिए यहाँ बाकायदा एक टेस्ट पॉइंट भी लगा के दिया है। इसके बाद फिर ये 2 वोल्ट का सप्लाई ये रजिस्टर में गया, और फिर रजिस्टर के अगले सिरा से
देखिए 100 ओम का ये रजिस्टर है। रजिस्टर के यहाँ से चेक करते हैं। देखिए मीटर में दिखाइए 101 के आसपास वैल्यू दिखा रहा है। तो ये 100 ओम के रजिस्टर से होते हुए ये चला जाता है फिर मेन आईसी में 2 वोल्ट। आपको पावर दे के भी दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए पावर दे दिया है हमने। अरे स्पीकर आवाज़ करेगा तेज। कनेक्टर खोल देते हैं, नहीं तो ये चिल्लाएगा। हाँ ठीक, थोड़ा केयरफुली चेक करना है ना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 19 वोल्ट आ रहे हैं, मीटर में दिख रहा है। अच्छा ये डिवाइडेड पॉइंट पे कितना बन रहा है 2.06। ये परफेक्ट वोल्टेज है। तो अगर इस तरह के मदरबोर्ड में 2 टाइम ब्लिंक आ रहा है तो आप ये डिवाइडेड पॉइंट खोज के यहाँ पे वोल्टेज चेक कीजिए कितना बन रहा है। जो परफेक्ट वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है। अगर इससे कम या ज़्यादा बन रहा है तो फिर आप 82 किलो रजिस्टर को चेक कीजिए, अक्सर वही ख़राब होता है। या कई बार ये 2 वोल्ट जो 100 ओम का रजिस्टर होके आगे बढ़ रहा है तो ये रजिस्टर भी कई बार फेल हो जाता है, ओपन हो जाता है 100 ओम वाला। तो आप इसको भी बदल सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये फॉल्ट समझ में आया होगा। और अगर आप फ्रेशर है और एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग के क्षेत्र में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे जो नंबर स्क्रॉल कर रहे हैं आप उन पर फ़ोन करेंगे तो जो हमारे सर होंगे उनसे बात होगी और ट्रेनिंग का जो भी शेड्यूल है आने वाले ट्रेनिंग का वो सब कुछ, वो सारी जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। थैंक यू।